भगवन् नमस्ते। सज्जनों, महाभारत के अनुशासन पर्व में एक श्लोक आता है, एवं चतुर्विधाम जातिमात्मा संसृत तिष्ठति स्पर्शने केंद्रीय नात्मा तिष्ठत। यदि प्राणियों की चारों जातियां अर्थात उद्भिज, स्वेदज, अंडज और पिंडज, ये जो चार कोटियां हैं प्राणियों की, उनमें उद्भिज अर्थात वृक्षों में आत्मा केवल स्पर्श इंद्रियों से ही काम करती है और अन्य में शरीर के स्पर्श, प्रकृति का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण अर्थात मानवता का संरक्षण, जो सभी धर्मों, संप्रदायों, पंथों एवं विश्व के समस्त शासकों का मौलिक आधार है, उसे संरक्षित करने की सुनिश्चित व्यवस्था सनातन संस्कृति के जीवन का अनिवार्य अंग है। सज्जनों, सनातन संस्कृति ऊर्जा के मूल स्रोत को ढूंढती है और उसी के साथ प्रवाहित होती है। इस संस्कृति की मान्यता है कि समस्त सृष्टि में एक ही चेतना का वास है, जो सारे अस्तित्व का, संपूर्ण अस्तित्व का मूल है। इस विश्व में अचेतन कुछ भी नहीं है। गीता का एक श्लोक है, देवान भाव यतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्पर भावयन्तः श्रेयः परम वाप्यस्थतः। अर्थात अनेकों से विविध नाते, परस्परावलंबन, एक दूसरे से भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़कर एक व्यवस्था का निर्माण अर्थात एक संतुलित और सुखमय जीवन। ईश्वर की हर रचना सजीव एवं संवेदनशील है और सचेतन है। संपूर्ण विश्व को मानवीय दृष्टि से देखने के पीछे सनातन संस्कृति की यही अवधारणा है। जो यह दृष्टि नहीं रखते वे स्वार्थ और अहंकार में जीते हैं। मानव शरीर भी ब्रह्मांड की एक छोटी सी प्रतिकृति है, जिसमें सारे मूल द्रव्य, खनिज, वनस्पति सृष्टि और प्राणी सृष्टि समाविष्ट है, समाई हुई है। इसीलिए वृक्षों, वनस्पतियों में वैदिक प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा उनका रोपण करने से जीवन की समस्याओं से मुक्ति के साथ साथ पर्यावरण की संरक्षण की जो अवधारणा है वो भी पूरी होती है। शास्त्रों में इसके बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। व्यक्ति एवं वृक्ष के बीच संबंध एवं संवाद स्थापित करने के लिए नक्षत्र वृक्षों की अवधारणा, ग्रह वृक्षों की अवधारणा, नवग्रहों के वृक्षों की अवधारणा बहुत विस्तृत ढंग से वर्णित की गई है। शास्त्रों में कहा गया है, अनक्षरम मंत्रम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधि। इस धरती पर एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र नहीं है, और एक भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो औषधि नहीं है। प्राणी मात्र के जीवन को व्याधि मुक्त रखने एवं उनका जीवन आनंद पूर्ण करने के गुण के कारण हम वृक्षों, वनस्पतियों के आजीवन ऋणी रहेंगे। सर्वचराचर जीव सृष्टि की आदि पूर्वज शैवाल वनस्पति है। हजारों वर्ष की आयु वाले पीपल, बरगद, नीम, बेल, महुआ इत्यादि वृक्ष आज भी हमारे सनातन संस्कृति में पूज्य माने जाते हैं। गगन से स्पर्धा करने वाली लंबाई सारी सृष्टि में केवल वृक्षों को ही मिली है। ये वृक्ष आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के प्रकाश एवं ध्वनि तरंगों को ग्रहण करके मानव जीवन के लिए एंटीना की तरह उपयोग में आते हैं। गूलर एवं कदम जैसे वृक्षों में भूमिगत जल संचित करने की शक्ति है। अर्क, एरंड आदि वृक्षों में ईंधन देने की क्षमता है। रक्तचंदन की लकड़ी रेडियो एक्टिविटी का प्रभाव रोकने में सक्षम है। गुंजा का पेड़ विद्युत एवं चुंबकीय लहरियों के लिए
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स के लिए अति संवेदनशील है। ऐसी अद्भुत और अतर्क शक्ति के इन वृक्षों का पालन पोषण सनातन संस्कृति में दैनिक जीवन का एक हिस्सा बनता आया है। गांव गांव में ग्राम देव के लिए ऐसे बाग अर्थात देवराई छोड़ने की एक परंपरा रही है और इस सीमा में प्राणियों एवं वनस्पतियों की हिंसा करना पाप माना जाता है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में वृक्षों का देवत्व एवं महत्व बताते हुए इनमें देवताओं अर्थात ऊर्जा का वास बताया गया है। सज्जनों, सर्वश्रेष्ठ जन्म वृक्षों का ही है, जो अपने पास आने वालों को कभी निराश नहीं करते। इन वृक्षों का पालन पोषण एवं संवर्धन करके हम अपने लौकिक और पारलौकिक विकास के साथ साथ प्राकृतिक विविधता और पर्यावरण को संरक्षित करते हुए संपूर्ण मानवता की सेवा करने में सक्षम होंगे। प्राचीन काल से अब तक नक्षत्रों के द्वारा ही अकाल, सुकाल, वर्षागम, ऋतु आगम, वायु प्रवाह ज्ञान, भूकंप आदि का ज्ञान होता आया है। और नक्षत्रों के एक वृक्ष भी है, उनका रोपण करके हम अपने जीवन को हर प्रकार से सुखी, समृद्ध और निरोगी बना सकते हैं। वनस्पतियों एवं मनुष्यों में अनेक विविधताएं होने के बाद भी ईश्वर की इन सभी सृष्टियों के व्यवहार एक दूसरे के लिए पूरक और पोषक होते हैं। वनस्पतियों में भावनाएं शुद्ध परंतु निष्क्रिय अवस्था में होती हैं, ये विज्ञान पहले ही सिद्ध कर चुका है। किंतु अब तो विज्ञान यह भी मानता है कि यदि मनुष्य अपनत्व भाव से इन वृक्षों का संग साहचर्य करे तो इनसे विचारों का आदान प्रदान संभव है। दैवी शक्ति एवं औषधि का दान करने वाले वृक्ष तथा मनुष्य, इन दोनों में एक संवाद स्थापित कर दोनों का ही प्रामाणिक समाधान निकालने के लिए वृक्षारोपण एक अनुभव सिद्ध प्रयोग है। मनुष्यों में चेतना अत्यंत सक्रिय एवं वैविध्यपूर्ण होती है और मनुष्य इस ब्रह्मांड की एक छोटी सी प्रतिकृति है, रेप्लिका है, जिसमें सारे द्रव्य, खनिज, वनस्पति सृष्टि एवं प्राणी सृष्टि समाई हुई है। और इसी प्रकार वनस्पतियों में सुप्तावस्था में मानव समर्थ छिपा हुआ है। एक ही ऊर्जा या चेतना मानव एवं वनस्पतियों के व्यवहार की संरचना में है। इसीलिए इन विविध वृक्षों की रोपण से मनुष्य अपने अभ्युदय के साथ साथ प्राकृतिक विविधता और प्रकृति का सफलतापूर्वक संरक्षण कर सकता है। जब हम वनस्पतियों को पदार्थ के रूप में न देखकर अपना ही एक हिस्सा समझकर देखते हैं तो उनका हमसे एवं विश्व से जो नाता है, जो संबंध है, वह समझ में आता है। इसलिए यह हमारे सनातन संस्कृति में दैनिक जीवन का एक अंग रहा है। सभी वृक्षों में देवताओं का वास बताया गया है। यदि हम विशेष ढंग से उन वृक्षों का रोपण करें तो उस वृक्ष की वृद्धि के साथ साथ उस व्यक्ति के जीवन का चतुर्थिक विकास भी होता है तथा पर्यावरण संतुलित होकर अनेक संक्रामक रोग और विषाणु समाप्त होते हैं तथा प्रकृति का सहयोग मिलने से उस मनुष्य का भाग्य भी साथ देता है। सभी नक्षत्रों के देवता, सभी वृक्षों के देवता शक्ति से संपन्न है और नक्षत्र वृक्ष की पूजा या विशिष्ट वृक्ष की पूजा करने से प्रसन्न होकर हमारा सब प्रकार से कल्याण करते हैं। आप वृक्षों की रक्षा कीजिए, वृक्ष सदैव आपकी रक्षा करेंगे।
मनुष्य के भाग्य को संबल प्रदान करने की असीम शक्ति वृक्षों में है और भाग्य दोष निवारण, रोग निवारण, वास्तु दोष निवारण हेतु वृक्षों का महत्व मनुष्य जीवन, मानव जीवन में अतुलनीय है। इसीलिए संसार को हमारे शास्त्रों ने एक सनातन वृक्ष के रूप में बताया है। इस वृक्ष का आश्रय है प्रकृति। इसके दो फल हैं, सुख और दुख। इसके 3 जड़ें हैं, सत्व, रज और तम। इसके 4 रस हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके जानने के 5 प्रकार हैं, कान, नाक, जीभ, त्वचा और आँख। इसके 6 स्वभाव हैं, उत्पन्न होना, स्थित रहना, बढ़ना, बदलना, कम होना और फिर नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की 7 धातुएं हैं। वह हैं इसकी छाल, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इसकी 8 शाखाएं हैं, पंचमहाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म, प्रकल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्राणी ही इसके पत्ते हैं। सनातन धर्म में प्रकृति के इन 5 तत्वों की पूजा का नित्य जीवन में प्रचलन और महत्व है, क्योंकि सनातन धर्म की मान्यता है कि प्रकृति ही ईश्वर की पहली प्रतिनिधि है। प्रकृति के सारे तत्व ईश्वर के होने का प्रमाण है। इसीलिए प्रकृति को भगवती, दैवी सत्ता माना गया है। सनातन धर्म का वृक्ष से बहुत गहरा संबंध है। सनातन धर्म को यदि हम वृक्षों का ही धर्म कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ब्रह्मांड को एक उल्टे वृक्ष की संज्ञा दी गई है। पहले यह ब्रह्मांड बीज रूप में ही था और अब यह वृक्ष के रूप में दिखाई देता है। प्रलय काल में यह पुनः बीज रूप में परिवर्तित हो जाएगा। भागवत पुराण के ही 10वें स्कंद के 22वें अध्याय के 32, 33 और 34वें श्लोक में वृक्षों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि वृक्षों का सारा जीवन दूसरों की भलाई के लिए ही है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप, पाला आदि सब कुछ सहते हैं, किंतु मनुष्यों की रक्षा भी इनसे करते हैं। ये सभी प्राणियों को सहारा देते हैं और इनसे उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे कहा जाता है कि कोई भी सज्जन पुरुष के घर से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार से ये वृक्ष हमें कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। पत्ते, फल, फूल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से भी हर प्रकार से हमारी सहायता करते हैं, हमारी कामनाएं पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि वृक्षों की पूजा अर्चना मात्र से ही आपको शुभ और मनचाहा फल मिलता है। अलग अलग पुराणों में इन वृक्षों की महिमा का वर्णन किया गया है। जैसे तुलसी की पूजा, केले के वृक्ष की पूजा, नीम, आंवला, पीपल, बड़
आदि वृक्षों की पूजा सनातन धर्म में लोक अनुष्ठानों के रूप में प्रचलित है। विशिष्ट तरह से जैसे अक्षय नवमी, आंवले की पूजा का विधान है, दुर्वा सप्तमी, निम्ब सप्तमी, मारीच सप्तमी, अर्क सप्तमी आदि ऐसे बहुत से पर्व हैं जिनमें वृक्षों की पूजा का सुस्पष्ट विधान दिया गया है। वृक्ष कितने महत्वपूर्ण हैं, गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, अर्थात इस पृथ्वी पर जो विशाल वृक्ष पीपल है वह मैं स्वयं हूँ। हमारे शास्त्रों में नवग्रहों और नक्षत्रों की शांति के लिए भी वृक्षों की पूजा करने का वर्णन मिलता है। हमारे ऋषियों, महर्षियों, आचार्यों को प्रकृति प्रदत्त वनस्पतियों का पर्यावरणीय लाभ बहुत अच्छी प्रकार से ज्ञात था। उन्हें पता था कि प्रकृति के विधान के अंतर्गत ये वनस्पतियां अपने विकास के लिए मात्र 10% भाग मिट्टी से प्राप्त करती हैं और 90% भाग के लिए वायुमंडल पर निर्भर होती हैं। सनातन धर्म, दर्शन, आध्यात्म, संस्कृति और सभ्यता के उत्कर्ष का विराट चिंतन भारतीय साधकों, ऋषियों, तपस्वियों और आचार्यों की महनीय मेधा का परिणाम है। ज्ञान के आलोक से आलोकित भारतीय ऋषि अद्वितीय वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता, मानवता के अनन्य हित चिंतक और दूरदृष्टि से संपन्न पथ प्रदर्शक थे। वे स्वाध्याय द्वारा इस सत्य से भली भांति परिचित थे कि प्रकृति द्वारा स्थापित विधान के अंतर्गत कुछ भी निरर्थक नहीं है। सूर्य, वायु, जल, भूमि, वनस्पति, जीव जंतु, प्रकृति सभी एक दूसरे के हित में सहयोगी बने रहते हैं। ये मनुष्य के हितैषी हैं। अतः मनुष्य का यह नैतिक धर्म बनता है कि वह इन पर्यावरणीय पदार्थों का यथोचित उपयोग करे और सदैव इनके संरक्षण में लगा रहे। तभी मानवता सुरक्षित रहेगी, प्रकृति सुरक्षित रहेगी। हमारे ऋषियों को ज्ञात था कि प्रकृति के विधान के अंतर्गत किस प्रकार से इन वृक्षों को सुरक्षित किया जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये वनस्पतियां अपने विकास के लिए मात्र 10% भाग भूमि से प्राप्त करती हैं और 90% भाग के लिए वायुमंडल पर निर्भर होती हैं। इन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए प्रकृति ने वनस्पतियों को प्रकाश संश्लेषण जैसी अद्भुत क्षमता प्रदान की है। इसके माध्यम से वे सौर ऊर्जा से मिलकर वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी के अणुओं को ऑक्सीजन में और कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते रहने में निरंतर सक्रिय रहती है। पारश्वसन क्रिया द्वारा वनस्पतियां वायुमंडल के भीतर समुचित मात्रा में जल स्थापित करने में योगदान करती हैं। सूर्यमुखी का एक छोटा सा पौधा 2 लीटर और सेब का एक बड़ा पेड़ 30 लीटर जल प्रतिदिन वायुमंडल में छोड़ता है। जंगल की हरित लताएं, नन्ही नन्ही घासें भी इसी प्रकार का योगदान करती हैं। इसी कारण तीव्र आपातकाल में बाग, उद्यान, जंगल की हरियाली ताप और कष्ट से मुक्ति प्रदान करती है। वनस्पतियों के पारश्वसन और जलाशयों के सौर वाष्पीकरण द्वारा पानी के कण वायुमंडल में पहुंचते हैं और पुनः हिम अर्थात बर्फ तथा वर्षा के रूप में मनुष्य को प्राप्त होते हैं। यह कभी न समाप्त होने वाली 2 तरफा आवागमन की क्रिया है। इसी के माध्यम से पृथ्वी के जल भंडार प्राकृतिक रूप से सतत समृद्ध होते रहते हैं। हमारे सनातन ग्रंथों में इस उपयोगिता को ध्यान में रखकर इनको स्वच्छ रखने का आदेश एवं परामर्श दिया गया है। इस संसार में जीवित रहने के लिए समस्त जीवधारियों, समस्त प्राणियों को
स्वच्छ हवा के बाद दूसरी सबसे बड़ी अनिवार्यता जल की है। इन दोनों का अभाव पृथ्वी पर जीवन को संकट में डाल सकता है। जल और वायु के संयोग से ही जलवायु का सृजन हुआ है। जलवायु की स्वच्छता एवं उत्कृष्टता पर ही खाद्य पदार्थों की उपलब्धता निर्भर है। मिट्टी, जल, वायु और ऊष्मा को यथोचित संस्कार प्राप्त करके खाद्य पदार्थ या खाद्यान्न उत्पन्न किया जाता है। खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हुए हमें आत्मोद्धार की ओर कदम बढ़ाते रहना आवश्यक है, क्योंकि यही हमारी नियति है। इन खाद्य पदार्थों का आधार वनस्पतियां हैं। वनस्पतियों के माध्यम से ही शाकाहारी जीवों के लिए फल फूल खाद्यान्न उपलब्ध होते हैं और मांसाहारी जीवों के लिए उनकी रुचि के अनुरूप भोज्य जीवों की श्रृंखला का विकास होता है। इस प्रकार की अद्भुत खाद्य श्रृंखला की स्थापना स्वयं प्रकृति ही करती है। महर्षियों ने पारिस्थितिकीय विश्लेषण की पराकाष्ठा को प्राप्त कर पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक सरल तथा सामाजिक आचरण के लिए अनेक हितकर नियम प्रतिपादित किए, जिनका उद्देश्य था कि समाज का प्रत्येक सदस्य अपने दैनिक कर्म के संपादन के साथ ही इस महत्वपूर्ण प्रकृति संरक्षण की क्रिया में जाने अनजाने अपना योगदान करता रहे। उन दूरदर्शी ऋषियों ने नियमों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए एवं उन्हें व्यवहारिकता तथा मानव मनोविज्ञान से जोड़े रखने के लिए स्वर्ग नरक, शुभ अशुभ, धर्म अधर्म, पाप पुण्य के माध्यम से इस मार्ग को निबंधित की। वैज्ञानिकता की दृष्टि से विचार विनिमय करने वाली एवं शिक्षित होने के अहंकार में दिग्भ्रांत युवा पीढ़ी आज उन महर्षियों के धर्म अभिप्रेरित पारिस्थितिकीय विश्लेषण की पराकाष्ठा को समझे बिना ही भारतीय धर्माचरण को मिथ्या, ढोंग एवं आडंबर सिद्ध करने में अपनी योग्यता समझ रही है। तब और अब में इतना ही अंतर है कि तब का मनुष्य ऋषियों के नियमों के गूढ़ रहस्यों को समझे बिना उसे अपने दैनिक जीवन में धर्म का हिस्सा मानते हुए उसका पालन करता था और स्वतः अनुशासित रहता था और प्राकृतिक संतुलन के साथ साथ पर्यावरण का अनजाने ही संरक्षण करता था। जबकि आज का मनुष्य भूगोल एवं खगोल के सभी रहस्यों को खोल चुका है, उसके लिए कुछ भी अज्ञेय नहीं बचा है, किंतु सब कुछ जानते हुए भी वह स्वार्थ सिद्धि के कारण प्रकृति का दोहन करते हुए पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। पहले का मनुष्य अशिक्षित होते हुए भी पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और संपन्न था, किंतु आज का मनुष्य शिक्षित होकर भी पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत विपन्न है। इसका मूल कारण है भारतीय चिंतन सनातन संस्कृति से विमुख होना। ऋषियों ने इतने व्यवहारिक नियमों का निर्माण किया था कि उनके अनुरूप आचरण से ही पर्यावरण अपने आप संरक्षित हो जाता था। हमारे ग्रंथों में पीपल, वट, तुलसी आदि वृक्षों को पूजनीय बताते हुए उन्हें काटने का निषेध किया गया है। वट, पीपल आदि देव वृक्ष हैं। वट वृक्ष के मूल में भगवान ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु तथा अग्रभाग में देवादिदेव शिव प्रतिष्ठित रहते हैं। वस्तुतः पीपल वृक्ष को भगवान विष्णु और वट वृक्ष को भगवान शिव का रूप प्रदान करते हुए इन्हें सुरक्षित करने की जो व्यवस्था की थी ऋषियों ने, वो इतनी सफल हुई कि आज भी भारतीय जनमानस इस अधर्म के भय से इन वृक्षों को कभी नहीं काटता। और ये सत्य भी है, ऐसा शास्त्रीय प्रमाण भरे हुए हैं। तत्वतः ये चिरंजीवी वृक्ष, बृहद, छतनार, औषधि आदि प्रदूषण नियंत्रण
गुण संयुक्त होने के साथ ही भारतीय पर्यावरणीय परिवेश में हजारों वर्षों से स्थापित सबसे उपयुक्त वृक्ष है। ये अत्यंत बड़े आकार के वृक्ष मृदा निर्माण अर्थात मिट्टी का निर्माण, संरक्षण, जैविक उर्वरा वृद्धि, जीवधारियों के लिए वायुमंडल में सही वायु मिश्रण वृद्धि के साथ उसे स्वच्छता प्रदान करते रहने एवं भूजल भंडारण की वृद्धि में सहायक होने की भूमिका निर्वाह करते हैं। पीपल का वृक्ष तुलसी की तरह 24 घंटे अहोरात्र प्राणवायु का प्रसारण करता है। अनुमानतः पीपल का वृक्ष 1 घंटे में 1713 लीटर प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है और 2252 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड को अपना भोजन बनाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के कई वृक्ष प्राणियों के लिए भोजन और आवास के माध्यम भी होते हैं। वृक्षों को साक्षात देव मानते हुए कहा गया है कि 10 कुआं के बराबर 1 बावड़ी और 10 बावड़ी के बराबर 1 तालाब, 10 तालाब के बराबर 1 पुत्र एवं 10 पुत्रों के बराबर 1 वृक्ष है। शास्त्रों ने कहा है 10 कूप समो वापी, 10 वापी समो सरह, 10 शरह समो पुत्रः, 10 पुत्र समो तरु, अर्थात 10 कुओं के बराबर 1 बावड़ी, 10 बावड़ी के बराबर 1 तालाब, 10 तालाब के बराबर 1 पुत्र एवं 10 पुत्रों के बराबर 1 वृक्ष है। इससे ही इसका महत्व समझ में आता है। अपने उन प्राचीन ग्रंथों के दिए हुए संदर्भों को याद करके अपने दैनिक जीवन में उनका अनुपालन सुनिश्चित करना, जिससे कि हम अपने लोक परलोक की अवधारणा में अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हुए विश्व गुरु के रूप में अपना दायित्व निर्वहन करें। ओम